हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगेन टुडे वी विल डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनटीए नेट, और जो कि आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से ये टॉपिक है। एनटीए नेट कंप्यूटर साइंस में पूछा जाता है। इसके साथ साथ कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, टॉपिक इज परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन जो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके मिस ना हो। और जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली मुझे भी बूस्टअप मिलता है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है वो पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है, दूसरा टेलीग्राम जो है नो डाउट CS, नो डाउट CS, यहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मुझे यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अपनी जो भी आप टॉपिक शेयर करते हैं या डिस्कस करते हैं किसी के साथ भी करें या कहीं से भी देखें, उस टॉपिक के लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स आप डेफिनेटली बनाएं। राइट, तो शुरू करते हैं टॉपिक को कि परसेप्ट्रॉन होता क्या है। अगर आपने अभी तक इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल नेटवर्क, तो प्लीज आप उसको जरूर देखिए ताकि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आर्टिफिशियल नेटवर्क आपको पता है कि इसका मेन पर्पस ही क्या था कि एक ह्यूमन बीइंग के तरीके से आप अपने किसी मशीन को काम करवाना चाहते थे कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग काम करती है उसी तरीके से आपकी क्या करे, मशीन वर्क करे। और उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम किसको लेके आए थे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को। ठीक है जी। अब आगे जो है लॉजिकल कंपटीशन कैसे होती है न्यूरॉन्स के साथ, कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में उसमें लॉजिकल कंपटीशन कैसे होती है। लॉजिकल कंपटीशन का मतलब होता है कि जो आपका कॉन्सेप्ट चलता है, लाइक एंड कैसे परफॉर्म होता है और कैसे होता है, या फिर अगर मैं बात करूं किस टाइम पे कौन सा न्यूरॉन क्या करेगा, फायर होगा और कौन सा ऑन रहेगा कौन सा ऑफ रहेगा, ये सारा डिस्कस हम क्या करेंगे आज की वीडियो में। और परसेप्ट्रॉन और उसके अंदर लीनियर सेपरेबल क्या होता है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो वीडियो को पेशेंसली लास्ट तक जरूर देखें। Warren McCulloch and Waller Peter proposed a very simple model of biological neuron which later became known as artificial neuron। शुरू में इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, बायोलॉजिकल को इंट्रोड्यूस किया था और बाद में वो क्या बन गया, आर्टिफिशियल न्यूरॉन। इसके अंदर क्या है, बाइनरी स्टेट्स होती हैं जो कि ऑन या ऑफ का काम करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेट कौन सी ऑन होगी कौन सी ऑफ होगी, हमारे पास क्या आएगी, एक बाइनरी आउटपुट आएगी। आपको पता है कि अगर मैं एंड गेट की ही बात करूं सिंपली लॉजिकल कंपटीशन में, तो अगर मेरा 0 0 है तो आउटपुट क्या आएगी, 0। 0 1 है तो भी 0, 1 1 है तो मेरी 1 आएगी डेफिनेटली। मीन्स आपकी एक आउटपुट आती है और आपके पास एक या एक से ज्यादा क्या हो सकती है, इनपुट होती है। उस ऑन या ऑफ के बेसिस पे आपके पास क्या आई, आउटकम आई। Artificial neuron simply activate its output when more than a certain number of inputs are active. McCulloch and Pitt shows that even with such a simplified model, it is possible to build a network of artificial neuron that compute any logical proposition you want. तो McCulloch ने क्या किया कि भी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है न्यूरॉन का, डेफिनेटली न्यूरॉन्स जो है हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का काम करते हुए लॉजिकल कंप्यूटेशन भी हमें प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, जब मैं न्यूरॉन की बात करती हूँ, फर्स्ट इसके अंदर स्लाइड के अंदर क्या है, हमारे पास जो सी है, ठीक है, सी मेरा कब ट्रिगर करेगा, पॉइंट्स की थ्योरी देखिए देन आपको एग्जांपल क्लियर होगा। फर्स्ट नेटवर्क ऑन द लेफ्ट इज सिंपली द आइडेंटिटी फंक्शन। If neuron A is activated, then neuron C get activated as well since it received two input signal from neuron A. But if neuron A is off, then neuron C is definitely off. देखिए न्यूरॉन है मेरा,
ये सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास, अगर मेरा क्या है ये वाला क्या है ट्रिगर करता है या फिर ऑन स्टेट में आता है, तभी मेरा क्या करेगा सी भी ऑन स्टेट में आएगा। हालांकि इसके पास अलग से न्यूरॉन की इनपुट है, इसके पास अलग से न्यूरॉन की इनपुट है, बट इसके पास क्या है, इसके पास जो इनपुट गई है यहाँ से इसका आउटपुट भी इसके पास जाना क्या है जरूरी है। इसलिए ये आइडेंटिटी की तरह काम करेगा। अगर मेरा ए ऑन है तो सी भी मेरा ऑन है, और अगर मेरा ए ऑफ है देन डेफिनेटली सी विल बी ऑफ। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, इट परफॉर्म ए लॉजिकल एंड। न्यूरॉन सी एक्टिवेटेड ओनली व्हेन बोथ न्यूरॉन्स ए एंड बी आर एक्टिवेटेड। अ सिंगल इनपुट इज नॉट एनफ टू एक्टिवेट ए न्यूरॉन। देखिए इसमें क्या किया गया है, ए मेरे पास इनपुट है, बी मेरे पास इनपुट है, लेकिन इनपुट सिर्फ किसको प्रोवाइड की गई, ओनली बी को। तो आपको पता है अगर दोनों मेरे 1 1 होते हैं एंड गेट मुझे तभी मेरा आउटपुट क्या देता है 1, इट मींस ऑन देता है, ऑन आउटपुट देता है। बट अगर यहाँ पे ये क्या है मेरा ऑन है और ये मेरा क्या है ऑफ है, तो डेफिनेटली सी भी क्या रहेगा ऑफ, क्योंकि 1 और 0 को अगर मैं मिलाऊंगी तो आउटपुट क्या आएगी 0, और 0 का मतलब यहाँ पे क्या है ऑफ। तो आपका एक्टिवेशन फंक्शन ए इंटरसेक्शन बी कब काम करेगा, जब दोनों आपकी इनपुट्स क्या होंगी ऑन होंगी। अगर मैं बात करूं यूनियन के कॉन्सेप्ट में, तो यूनियन हमारा कब इनपुट करता है, कि कोई भी हमारी इनपुट क्या करेगी, एक सिंगल भी इनपुट ऑन है तो हमारे पास क्या आ जाएगी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, इधर वो ऑन है या फिर ऑफ है, दूसरे का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट थिंग इज, अगर मैं और आइडेंटिटी परफॉर्म करूँ लाइक ए इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ बी, इसके अंदर भी मेरा क्या केस आएगा, इफ वी सपोज दैट एन इनपुट कनेक्शन कैन इनहेबिट द न्यूरॉन एक्टिविटी which is the case of biological neuron, then the fourth network compute a slightly more complex logical proposition। इसने क्या परफॉर्म किया, फोर्थ नंबर का जो डायग्राम था थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को परफॉर्म किया। न्यूरॉन सी इज एक्टिवेटेड ओनली इफ न्यूरॉन ए इज एक्टिव एंड इफ न्यूरॉन बी इज ऑफ। ऑन कब होगा, जब ये वाला क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, ये ऑन होगा, ये क्या होगा आपका ऑफ, तो न्यूरॉन मेरा सी क्या हो जाएगा एक्टिवेट। ओके, नाउ अगर न्यूरॉन ए है वो एक्टिवेट रहता है ऑल द टाइम, देन यू गेट ए लॉजिकल नोट, न्यूरॉन सी इज एक्टिव व्हेन न्यूरॉन बी इज ऑफ एंड वाइस वर्सा। इसी का क्या आ जाएगा ऑपोजिट आ जाएगा, कि अगर एक टाइम पे एक्टिवेट रहता चाहे ए रहे या फिर बी रहे, इट मीन्स आप क्या करते हैं उसका नोट जो गेट है या नोट लॉजिकल एक्सप्रेशन है उस चीज को गेट करते हैं, क्योंकि उसका मतलब ही क्या होता है या तो सिर्फ ए रहेगा या फिर क्या रहेगा बी रहेगा। दिस इज कॉल्ड नेगेशन और यू कैन से लॉजिकल नॉट। नाउ व्हाट इज परसेप्ट्रॉन? Perceptron in neural network is proposed by Rosenblatt is a simple neuron that is used to classify input into one of two categories। Perceptron क्या होते हैं, सिंपली आपका एक तरीके का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक न्यूरॉन के तरीके से ही काम करता है, एक यूनिट होती है, इट इज ए सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ न्यूरल नेटवर्क। परसेप्ट्रॉन यूजेस स्टेप फंक्शन दैट रिटर्न +1। अगर स्टेप फंक्शन यूज करता है, +1 कब रिटर्न करेगा, अगर आपका जो वेट है, ठीक है, वेट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, इनको मल्टीप्लाई किया x1w1 प्लस x2w2 प्लस xm1 और बायस को क्या किया ऐड कर दिया। जब ये सारा कैलकुलेशन के बाद जो वेट आता है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है देन वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव, अदरवाइज क्या आएगी वैल्यू नेगेटिव। डेफिनेटली आपको पता है कि इससे कैसे याद रखेंगे कि ग्रेटर या इक्वल हमेशा क्या होगा पॉजिटिव सेंस में, पर लेस देन नीचे अगर 0 पे चले जाएंगे तो वहां क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, स्टेप फंक्शन कोई भी दिया होगा विद द हेल्प ऑफ दैट आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा परसेप्ट्रॉन है, कौन सा न्यूरॉन है वो क्या करेगा ट्रिगर करेगा, और कौन सा ऑन रहेगा और कौन सा ऑफ रहेगा, राइट। अब ये बताइए परसेप्ट्रॉन कर क्या सकते हैं, ठीक है, परसेप्ट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों इसका यूज किया जाता है। मशीन लर्निंग द परसेप्ट्रॉन इज एन एल्गोरिथम
और सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है कि परसेप्ट्रॉन का पर्पस जो है वो किसके लिए है, सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के लिए किसी भी इनपुट के into one of several possible non-binary output. It can be defined as a single artificial neuron that computed weighted input with the help of the threshold activation function or step function. कोई आपके पास थ्रेशोल्ड या फंक्शन या कोई भी स्टेप फंक्शन दिया होगा, उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, अपने न्यूरॉन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ इसका और यूज क्या है, फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ये किसको कर सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो परसेप्ट्रॉन है वो किसको हैंडल नहीं कर सकते, मींस जो आपकी लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते। पॉइंट है ये कि जो परसेप्ट्रॉन होता है किसको हैंडल कर सकता है, सिर्फ लीनियर सेपरेबल को कर सकता है, लेकिन जो लीनियरली सेपरेबल नहीं है उसको हैंडल नहीं कर सकता। पॉइंट इज ओके, परसेप्ट्रॉन कैन ओनली मॉडल लीनियर सेपरेबल क्लासेस। ओके, तो देखिए लीनियर सेपरेबल क्या होता है, इट इज द कॉन्सेप्ट वेयरइन द सेपरेशन ऑफ द इनपुट स्पेस इनटू रीजन बेस्ड ऑन वेदर द नेटवर्क रिस्पांस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए आपके पास मान लिया जैसे आपने ग्राफ बनाया है, ठीक है, मान लिया आप चाहते हो पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ रहे, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ रहे, तो जब आप दो पर्टिकुलर बाउंड्रीज को डिवाइड कर सकते हो अलग अलग क्लास में कि पॉजिटिव का रीजन अलग हो गया और नेगेटिव का रीजन अलग हो गया, वो कहलाता है लीनियर सेपरेबल। बट इन केस अगर आपके पास आ जाता है, यहाँ आ गया मान लिया प्लस माइनस, यहाँ भी आ गया प्लस माइनस, तो क्या यहाँ से आप लोग ये डिसाइड कर सकते हो कि सिर्फ प्लस प्लस के एरिया को मैं किधर रखूं, अगर यहाँ से लगाया तो प्लस तो मेरा यहाँ भी रहता है। नहीं, जब आप एक पर्टिकुलर रीजन को डिवाइड कर सकते हो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक से फीचर्स की बेस पे, लाइक पॉजिटिव इनपुट यहाँ रखनी है, नेगेटिव मुझे इधर रखनी है, अगर उनको आप डिवाइड कर पाए दो क्लासेस में, तीन क्लासेस में, दैट इज कॉल्ड आपका लीनियर सेपरेबल, अदरवाइज क्या होगा, वो नॉन लीनियर सेपरेबल। देखिए एग्जांपल, लीनियरली सेपरेबल पैटर्न क्या होंगे, जब दो पैटर्न है आपके पास, दोनों अलग अलग हैं, इसकी अपनी एट्रीब्यूट्स हैं और इसकी अपनी अलग एट्रीब्यूट्स हैं, दिस इज कॉल्ड लीनियर सेपरेबल। बट जब आप यहाँ से S1 और S2 को प्रॉपरली नहीं कट कर सकते, ठीक है, प्रॉपरली आप नहीं लगा सकते कि S1 का एरिया कहाँ तक लेना है, S2 को कहाँ तक लेना है, दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर सेपरेबल पैटर्न। ओके, अगर मैं लीनियर सेपरेबल में बात करूं, दैट विल बी एंड और, ठीक है, ये जो लॉजिक इंफॉर्मेशन है वो किसमें आती है, लीनियर के अंदर, और एक्सोर जो आता है दैट कम्स अंडर नॉन लीनियर। ओके, नाउ जैसे कि देखिए एंड फंक्शन की अगर मैं बात करूं, एंड फंक्शन आई थॉट दैट इज नॉट गिवन ओवर हियर। अब देखिए लिमिटेशन क्या होती है, परसेप्ट्रॉन कैन ओनली मॉडल लीनियर सेपरेबल फंक्शंस को कर सकता है। बूलियन जो लीनियर सेपरेबल फंक्शन है कौन से एंड और कॉम्प्लीमेंट, बट एक्सोर जो कि मैंने बताया है वो कौन सा है, नॉन लीनियर सेपरेबल। तो जब आपके नॉन लीनियर सेपरेबल होते हैं, इट मे बी डिजायरेबल टू ऑब्टेन ए लीनियर सेपरेटर दैट मिनिमाइज द मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, तो ये था आपका परसेप्ट्रॉन होता क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपकमिंग वीडियो में मैं इसका एग्जांपल डिस्कस करूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए व्हाट इज परसेप्ट्रॉन और कैसे इसने काम किया। ओवरव्यू दे देती हूँ। परसेप्ट्रॉन क्या करता है, लॉजिक गेट्स पे भी काम करता है जो लॉजिकल फंक्शंस होते हैं। तो लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम्स पे ये वर्क करता है, नॉन पे नहीं करता। लीनियर सेपरेबल में आता है एंड और कॉम्प्लीमेंट, और उसमें क्या आता है, एक्सोर आता है। तो दोनों वीडियोस को जरूर देखिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियो में एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।